Hello बच्चों, let's see this question and here this question says मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, तो रीड करते हैं लिस्ट वन में क्या क्या है। लिस्ट वन में है आपका ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, थर्ड वेव, बोलीविया, और लिस्ट टू में है नेपाल केन्या वाटर प्राइवेटाइजेशन। तो लिस्ट वन में आपको कुछ इवेंट दिए हुए हैं, कुछ मूवमेंट के नाम दिए हुए हैं। अब वो कहाँ पर हुए थे, क्या जगह थी उनके उस पर्टिकुलर मूवमेंट के हैपनिंग की, और वो जो वॉर क्रिएट हो रही थी उसके पीछे के क्या कारण थे, उनसे आपको मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझेंगे भी और मैच भी करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की। तो देखिए ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ना, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी केन्या में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो वंगारी मथाई के द्वारा इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था केन्या में। और केन्या एक बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया गया था। और ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल होता है, और आज के समय में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम भी कर रहा है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को डील करता है और डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करता है। तो ये मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, केन्या में हुआ था। और केन्या कहाँ पर पड़ता है, केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है और काफ़ी गरीब देश है, कोई बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट नेशन नहीं है। थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में। देखो हर जगह पे जो लोकतंत्र है नेपाल है ना, वो अलग अलग टाइम पीरियड में आया है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, यानी कि हम कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 18 से 19 सेंचुरी में डेमोक्रेसी आई थी। और ये डेमोक्रेसी की फर्स्ट वेव थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज में और अफ्रीका में, सॉरी अमेरिका में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी। अब अगर हम बात करें सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी की, तो ये हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। और जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, जिसमें से हमारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश भी शामिल हैं। तो जब ये देश आज़ाद हुए तो इनमें डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट हुई, जिसको हमने बोला सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आती है थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें 1990 के डिके में जितने भी देश आज़ाद हुए और जहाँ पर डेमोक्रेसी आई, जिसमें से एक एग्जांपल है नेपाल। वहाँ पर थर्ड वे में यानी कि 1990 के डिके में ही नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने ए का मैच किया है सेकंड से, और बी का मैच हमने किया है नेपाल से यानी कि फर्स्ट से। ठीक है, तो देखो जहां पर भी ए का मैच सेकंड से नहीं है वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया जिसमें ए का मैच सी से है, और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया जिसमें ए का मैच फर्स्ट से है। अब आते हैं अपने बाकी के लास्ट ऑप्शन पे, सी पे, क्योंकि हमारा ऑप्शन या तो बी सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है। बोलिविया वॉर की बात करें तो बोलिविया वॉर वॉर शुरू हुई थी बोलिविया नाम के कंट्री में वाटर प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। वाटर प्राइवेटाइजेशन क्या है ये देखो, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, पूरी घटना क्या हुई थी। बोलिविया एक छोटा सा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन है, काफ़ी अच्छी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है बोलीविया भी। ठीक है, तो वहाँ पर लगातार बोलीविया की गवर्नमेंट के ऊपर वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर आता है कि अपने वाटर को प्राइवेटाइजेशन करो, वाटर राइट किसी को मतलब हमारे को दो। और बोलिविया की गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके अपने वाटर राइट एक मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों बेच देती है। अब जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी वाटर राइट अपने हाथ में लेती है, वो पानी के दाम बढ़ा देती है। वाटर के बिल लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। जहाँ लोगों की इनकम 5000 रुपीज़ हुआ करती थी, तो 1000 तो उनका बिल ही आ रहा था पानी का। तो ऐसे में लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पानी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए लोगों ने बोलिवियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वाटर प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए अपना एक मूवमेंट चलाया, और एक बहुत ही मास लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे ये मूवमेंट चलाया गया, जिसमें हर प्रोफेशन के लोग, टीचर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सभी लोग इसमें शामिल थे। और सभी ने मिलकर इस वाटर प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में अपना ये मूवमेंट चलाया और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। और बोलिविया की गवर्नमेंट को अपनी जनता की बात मानते हुए वाटर प्राइवेटाइजेशन के जो राइट एमएनसी को दिए थे वो वापस से लेने पड़े। तो कंडीशन फिर से वहाँ पे ठीक हो जाती है। सी का मैच हमने यहाँ पे किया है थर्ड से। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है।
ए का सेकंड, बी का फर्स्ट एंड सी का थर्ड। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना है। बाकी के तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गए हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ ही गई है। सो ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।